मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में होली के दिन हिंदू औरत ने नमाज के दौरान मस्जिद में आकर नमाजियों के आगे गंदी हरकतें शुरू कर दी। कपड़े उतार कर रंगों में नहाते हुए बेहूदगी की हद पार कर दी। मगर आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस औरत पर फौरी अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया और ये इंसान से कुतिया बन गई। ये वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि इस्लाम से मजाक करने वालों का अंजाम किस कदर भयानक हो सकता है। दोस्तों, ये क्या मामला था, ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया दिल्ली से मुल्हक शहर गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता है, इसके एक मोहल्ले में पेश आया। होली के त्यौहार के आते ही जलसे और मेले के प्रोग्राम वगैरह को देखते हुए यहाँ की मसाजिद को तड़पालों से ढांप दिया जाता है कि कहीं यहाँ समाज दुश्मन अनासर के तहत कोई शराबी मस्जिद पर रंग ना फेंक दे। ये इलाका फिरका वराना फसादात के लिए वैसे भी काफी हसास गिना जाता है और हिंदू कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जिसमें वो मुसलमानों को किसी भी तरह की अजियत तकलीफ पहुँचाने से बाज आ सकें। इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम त्योहारों पर खास ख्याल रखा जाता है कि जितना हो सके बदमजगी से बचा जा सके। मगर इस कदर एहतियात के बावजूद भी यहाँ आए दिन कोई न कोई वाकया पेश आ ही जाता है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को तो बस बहाना और मौका चाहिए होता है और हिंदू तवा को अगर कोई मौका ना भी मिले तो भी वो खुद मौका पैदा कर लेते हैं कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। मगर दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंदों ने पहले से ही ये प्रोग्राम बना रखा था कि मस्जिद में नमाज के दौरान दाखिल होकर न सिर्फ होली मनाई जाएगी बल्कि इन नमाजियों की नमाज के साथ इनके ईमान भी खराब किए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत हिंदू इंतहा पसंदों ने एक फहाशा औरत को इस काम के लिए तैयार किया था और बकायदा कुछ और लड़कियों के ग्रुप्स को भी साथ मिलाया गया था। ये फहाशा औरत जो थी, इसके बारे में जो जानकारी हासिल हुई दोस्तों, इस जानकारी ने भी सबको हिला कर रख दिया। वो भी आपको बताएंगे, मगर पहले ये बताते हैं कि असल में वहाँ वाकया पेश क्या आया। प्यारे दोस्तों, नया गांव नामी इस मोहल्ले की मस्जिद को भी होली के त्यौहार के पेशे नजर तड़पाल से ढांप दिया गया था। जोहर की नमाज के वक्त, ठीक उस वक्त जब इस इलाके से होली का जलूस गुजरना था, तब इन इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपने नापाक काम को सरंजाम देना शुरू किया और पहले तो मस्जिद की तड़पाल उतार दी और मस्जिद पर रंग फेंकना शुरू कर दिया। मस्जिद में जोहर की जमात खड़ी हो चुकी थी। फिर लड़कियों के ग्रुप में से वो फहाशा औरत आगे आई और नमाजियों की सफों से गुजरती उन पर रंग फेंकने लगी और साथ साथ बेहुदा रक्स शुरू कर दिया। कपड़े तो उसने पहले ही इस कदर बारीक पहने हुए थे कि रंगों से भीगने के बायस वो पहने ना पहने एक बराबर थे। जब वो औरत इमाम मस्जिद के करीब जाकर उसके सजदे के दौरान उसके सामने अलिफ नंगी होकर लेट गई और फिर घुटनों और हाथों के बल होकर उनके सामने बेहुदा हरकतें करने लगी और हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम के नारे बुलंद किए, तो दोस्तों, देखने वालों ने अजीब मंजर देखा कि वो औरत उसी वक्त हंसती हंसती भौंकने लगी और खड़ी होने की कोशिश करने लगी, मगर वो अपने घुटनों और हाथों के बल ही चल पा रही थी। पहले तो उसके हिंदू साथियों ने ये भी उसका मजाक समझा, मगर उसकी शक्ल जब गौर से देखी तो उसकी शक्ल कुत्ते जैसी होती जा रही थी और दांत बाहर आ चुके थे। ये देखकर कई लोगों की तो चीखें निकल गईं और वो भागने लगे। उस फहाशा कुतिया औरत ने अपने साथियों के पीछे दौड़ लगा दी और गुर्राते हुए अपने कई साथियों पर हमला कर दिया। कईयों की गर्दनें अपने दांतों से काट कर उधेड़ दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जब तक पहुंची तो अजीब ही मंजर था। वो औरत खून से लथपथ थी और कई हिंदुओं की गर्दनें कटी हुई हालत में थीं। कई जख्मी थे और कई मर चुके थे। पुलिस को मामला समझ ही ना आ पाया कि इन सब का कत्ल कैसे हुआ है। औरत अपनी नॉर्मल हालत में आ चुकी थी, मगर वो जब बोलती थी तो कुत्ते की आवाज में भौंकने लगती थी। बहरहाल उसे फौरी गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश शुरू की गई।
तो उनके सामने ये सब हकायक निहायत अजीब और किसी फिल्म या किताब की कहानी जैसे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि ये औरत कुतिया बनकर लोगों को काटने लगे और कईयों को मौत के घाट उतार दे। दूसरी तरफ से मस्जिद पर हमले का केस और नमाज की बेहुरमती का केस भी मुसलमानों ने उन सब हिंदुओं पर करवा दिया, जबकि हिंदू इंतहा पसंद अपनी गंदगी छुपाने के लिए सारा इल्जाम मस्जिद के इमाम पर डालने लगे कि ये जादूगर है और ये सब इसी ने खुद किया है और उस औरत पे जादू करके हिंदुओं का कत्ल करवाया है। हिंदुओं ने तो इनको कोई जानी नुकसान नहीं दिया, मगर इन्होंने जादू के जरिए हमारे हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है। जब उस फहाशा औरत की पुलिस ने हिस्ट्री चेक की तो और भी सर पकड़ना पड़ा, क्योंकि वो औरत जो धंधा करती थी पहले मुसलमान थी और बाद में इस गंदगी में आकर हिंदू नाम से अपना धंधा चला रही थी और मुलहद हो चुकी थी। एक मुसलमान घराने में पैदा होकर इस कमबख्त औरत ने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचा था। इस पर अल्लाह का अजाब तो खैर बनता ही था दोस्तों, और अल्लाह ने अपना इंसाफ उसी वक्त ही कर दिया था। इस सारे वाकये को देखने वाले कुछ हिंदू जो जख्मी हालत में थे तौबा करके ईमान भी ले आए और उन्होंने बाद में ये सब मंसूबा किसका था और क्यों था सब राजों से पुलिस के सामने पर्दा भी उठा दिया। मगर सियासी जमात इस कदर मजबूत थी कि इस केस को फिलहाल उन्हें बहानों और उज़रों में इधर उधर और उस फहाशा औरत को पागल बनाकर पेश किया जा रहा है कि पागलपन के दौरे के बायस इसने मस्जिद में घुसकर ये सब बेहूदगी की और ये पागल थी, इसलिए उसको पागलखाने मुंतकिल किया जा चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं और जिन्हें बाद में कोई भी रंग दिया जाए मगर उनकी हकीकत से कैसे कोई मुनकर हो सकता है, देखने वाले सब देख लेते हैं। और बेशक अल्लाह अपने घर, अपनी नमाज और अपने कुरान और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत खुद करता है और करता आया है और इस्लाम के दुश्मनों को निस्तो नाबूद भी करता आया है। और इसमें कोई शक नहीं दोस्तों के मोहसन इंसानियत सरकारे दो जहां खातिमुल नबीयीन सबके महबूब, जिनकी वजह से दुनिया का वजूद, जिनकी वजह से इंसान की तख्लीक, वो जिनका मिशन इंसानियत को राह रास्त पर लाना था, वो जो अपनी कौम की भलाई के लिए ताइफ के सफर में पत्थर खाकर दुआएं देते रहे, वो नबी जो दुश्मनान इस्लाम की इज़ाओं, तकलीफ़ों और इनकी जुल्म ज़्यादती को सहते रहे, वो नबी जो कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे और दरबार खुदावंदी में सरबा सजूद होंगे जब हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, वही नबी कल क़यामत के दिन अपने हाथों से हौज़े कौसर से सभी को सैराब करेंगे। उस नबी सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बासत मुबारका से ही जालिमों का सामना करना पड़ा, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। तारीख शाहिद है दोस्तों कि सब के सब हलाको बर्बाद हो गए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने बुरा भला कहा, सब के सब मलिया मेट हो गए। उनका कोई पूछने वाला नहीं रहा और नहीं है और ना ही रहेगा। और ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने की बात नहीं है दोस्तों, और ना ही उस जमाने के साथ खास है, बल्कि ये हर जमाना, हर वक्त और हर साथ की बात है कि जिस जमाने में और जिस लम्हे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बेहुरमती की जाएगी और जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबो शतम से पुकारा जाएगा और जिस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी होगी, अल्लाह उस जालिम, उस बदमाश, उस गुस्ताख को हलाको बर्बाद करके रहेगा। अहानत और जिल्लत उसकी मुकद्दर होगी और दोनों जहां में उस पर लानत ही लानत होगी। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर मुसलमान का फर्ज है कि ऐसी बातें दूसरों तक पहुंचाई जाएं ताकि वो भी हकीकत से आशना हो और इबरत पाएं। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।